नमस्कार। एक नया दौर आया। इस नए दौर में पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान का मीडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भर भर के गाली देता था कि हत्यारा और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं, क्या क्या नाउन, क्या क्या चीजें उनके लिए बोली गई, आज वही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। खुद शाहबाज शरीफ तक इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि इंडिया ने तरक्की की है। एक पीटीआई के पॉलिटिशियन आजम स्वाति ने ट्वीट किया कि देखो, मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया, नो डाउट अबाउट इट। उस वीडियो में उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि मेरी वजह से आज पाकिस्तान दर दर के ठोकर खा रहा है, दर दर के धक्के खा रहा है और वह हर जगह जाके पैसा मांग रहा है। उसके साथ साथ एक एक अखबार में एक कॉलमिस्ट हैं शहजाद चौधरी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है अखबार, उसमें कॉलमिस्ट शहजाद चौधरी ने कॉलम लिखा है कि मोदी के अंडर क्या तरक्की की है इस कंट्री ने, इंडिया ने। साथ में मोदी ने उसे एक इंटरनेशनल लेवल पे ले आया जहां पर वो दूसरों की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कासवर क्लासरा जी, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ में एक अपनी ही अलग ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियनेटेड नहीं है, दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं है, अपनी अलग ओपिनियन रखते हैं और सच बोलने में डरते नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत क्लासरा साहब। पहली चीज कि आजकल ये जो एडिट ऑब है, यही अखबार एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इतना कुछ बोला करते थे, ये सडन चेंज कैसे आया? देखिए, आप इसको चेंज नहीं कह सकते। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसको आप चेंज नहीं कह सकते। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के हवाले से, मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से अगर आप बात करते हैं, जो मोदी के हवाले से उनका जो स्टैंड है, जो उनका स्टैंड पॉइंट है, वो सेम है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि तारीफ़ वो जो दुश्मन की तरफ से आए। अनफॉर्च्यूनेटली ये जो है एनमिटी है पाकिस्तान और इंडिया में, जो काफ़ी पुरानी है, जितनी कि इनकी जो बर्थ है पाकिस्तान और इंडिया की, ये अनफॉर्च्यूनेटली का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, जो प्रोग्रेसिव मीडिया पर्सन्स हैं, कॉलमिस्ट्स हैं, एंकर पर्सन्स हैं, वो डे 1 से ही जब से मोदी आया, उनकी जो अच्छे काम थे, उसको सराहते रहे हैं। जो उनके काम जो बुरे थे या आप कोई कह सकते हैं कि ऐसे काम जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता था, वो उसके ऊपर करते रहे। अब कहानी ये है कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ। मैं तो वो जो कहते हैं ना कि हम तो जी रहे हैं पाकिस्तान में, तो मेरे सामने तो हालात जो इसके हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर भी बड़ी एक लंबी डिबेट हो सकती है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इंडिया इस वक़्त 5वीं मईशत बन चुका है और अगर यहाँ पे जो मीडिया है, कॉलमिस्ट हैं, अगर वो कहें भी कि नहीं बना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब से यहाँ पर आए हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर डिबेट कर लें, इस्लाम दुश्मनी, रिलिजन, वो जो भी होता है आप उसको साइड पे कर दें। लेकिन एक चीज़ में कंसिस्टेंसी देखी गई है। तो जब से वो शख्स आया है एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अब आपको पता है कि खुशहाली कितनी आई है, लेकिन हम फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। जब से आए थे, उस वक़्त भी पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान में ढेर सारे ऐसे लोग थे, जो एक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हवाले से तो शायद स्टांस इंडिया का चेंज ना हो, लेकिन ये इंडिया को ज़रूर तब्दील करेगा, इंडिया को ज़रूर चेंज करेगा। और बिल्कुल ऐसा जिस तरह मनमोहन सिंह के हवाले से ख्यालात थे, पाकिस्तानियों के एनालिस्ट के ख्यालात थे, यही ख्यालात इनके हवाले से भी थे। और मोदी ने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिसअपॉइंट नहीं किया, जिस तरह पाकिस्तान में लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो लिहाजा जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान में से आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये आवाज़ें अब नहीं उठ रही, ये शुरू से ही है। उनको पता था कि ये शख्स अगर रुक गया और इसको सपोर्ट मिल गई, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की है, तो ये कर गुजरेगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मनमोहन सिंह से, जब वो वहाँ पे आए थे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो हम यही समझ रहे थे कि शायद ये शुरुआत करेगा इसके इंडिया के सुपर पावर बनने की। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके और मोदी के हवाले से मेरे ख्यालात थोड़े से और थे, लेकिन अब मैं भी मजबूर हो गया हूँ कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ उस शख्स ने, मतलब आप ये देखें कि दुनिया की 5वीं मईशत होना कोई मज़ाक है? ये कोई एक दिन में बनती है, रोहित जी?
और आप अगर प्राइम मिनिस्टर को और उनकी टीम को क्रेडिट ना दें तो किसको देंगे? अब यही बातें इसमें हो रही हैं, कंपैरिजन नहीं हो सकता पाकिस्तान और इंडिया का। और हमारे अक्सर यार दोस्त हँसते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ये अब मर्सिडीज़ से भी बात आगे निकल गई है। पहले कंपैरिजन था पाकिस्तान और इंडिया का मर्सिडीज़ और सुजुकी मारुति का। अब मेरे ख्याल है कि टेस्ला और हम सुजुकी मारुति पे खड़े हैं। अब कंपैरिजन ये है। तो रोहित जी मुझे ये बताएँ कि आप किसको देंगे क्रेडिट इसका? उस शख्स का क्रेडिट देना नहीं बनता जो इस वक़्त पावर में बैठा है वहाँ पे और जो अपनी कैबिनेट के साथ मिलके पॉलिसीज़ बना रहा है। इंग्लैंड को आपने सरपास किया है टू बिकम यू नो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या ये मज़ाक है? अब आप चाइनीज़ के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्या कहते हैं इकोनॉमी के मुवाज़ने कर रहे हैं इंडिया के उनके साथ। क्या ये मज़ाक है? अब मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जितनी कारें अब वहाँ पर बन रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, परचेज़ कर रहे हैं लोग वहाँ पे इंडिया में, आप लोग तो जापान से आगे चले गए हैं। क्या ये मज़ाक है? क्या ये एक दिन में हो सकता है? तो आपको जहाँ क्रेडिट देना बनता है, आप ज़रूर दें वहाँ पे और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि पाकिस्तान का मीडिया जिसके ऊपर इसके ऊपर लेबल था कि ये बेस्ट है। तो मेरा ख़्याल है कि ये नहीं बनता, यहाँ पे कुछ लोग पहले भी थे, स्टांस वही क्लियर है मोदी के हवाले से, जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब अब इंडिया में मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं। जिस तरह कश्मीर के ऊपर एक हुआ था जो उनका स्टांस था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, गुजरात के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन ये बहुत खुश-आइंद है कि जहाँ इकोनॉमी की जंग की बात आती है और आप लोग जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, इंडिया तरक्की कर रहा है, हर हवाले से। लॉग वो जो है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो आप लोग तो मेरा ख्याल है कि F-16 बना या तो आप असेंबलिंग हो रही है वहां पे या कुछ देर में होना शुरू हो जाएगी। BMWs वहां बनती हैं, मर्सिडीज के वहां पे कारखाने हैं और उसके बाद मतलब आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं अगर वो अपना पैसा कहीं पे लगाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो इस वक्त टॉप डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। पाकिस्तान में हम लोग माने या ना माने लेकिन ये एक फैक्ट है और मेरा ख्याल है कि यही बात बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं जो उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखी है। मैं फिर वही जो मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया। मैं फिर उसका आपके सवाल का वन लाइनर अगर आप मुझसे जवाब लें तो मैं वही कहूँगा मोदी के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के जो विचार थे, जो उनके जो स्टांस था वो नहीं बदला। यहाँ पर क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन की पॉलिसी जैसे थी व्हेन वी डिस्कस नरेंद्र मोदी तो वो वही है। आप वो कहते हैं कि दुश्मन की तरफ से तारीफ आए तो पता चलता है और ज़ाहिर है बदकिस्मती से दुश्मनी का एक फैक्टर तो है पाकिस्तान और इंडिया में। तो अगर यहाँ से तारीफ हुई है तो आप उसको जो है एक क्रेडिट के तौर पर लें इसको और मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को जहाँ तक वो लेके आए हैं और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही है मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आप लोग तीसरी मईशत बनने जा रहे हैं इसके बाद अपना फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स चाइना एंड देन इंडिया जिस तेजी से आप लोग जा रहे हैं हम तो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ढेर सारे यहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान में जो उनको अप्रिशिएट करते हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी कहानी है। मोदी के हवाले से यहाँ पे कोई ज्यादा कोई तब्दीली आई नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में। अच्छा, एक चीज और कि आपने जो बोला कि डेवलपमेंट है सब कुछ है वो सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ही लिबरलाइजेशन का दौर स्टार्ट किया था वो क्रेडिट ही बनता है उन्हीं को, क्रेडिट बनता ही उन्हीं को है। मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ ये मनमोहन सिंह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ही बैडली फेल टू डिलीवर। मोदी के पास पावर है, मोदी के पास लोग खड़े हुए हैं तो उन्होंने डिलीवर किया है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। राइट उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर ओपन अप की इकोनॉमी और फिर एज प्राइम मिनिस्टर 10 साल उन्होंने स्टीयर की इकोनॉमी आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद इसको 5वें नंबर तक लाना जहां पे मनमोहन सिंह ने छोड़ा था वहां से आज 5वें नंबर तक लाने का क्रेडिट मोदी को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। साथ में 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स अरुण जेटली और इस समय निर्मला सीतारमण हैज बीन अ वंडरफुल फाइनेंस मिनिस्टर। पूरे कंट्री का 130 करोड़ पॉपुलेशन का प्री में कोविड का इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लग चुके हैं अब तक।
फ्री सारा उन्होंने दिया, 1,000 रुपए का एक इंजेक्शन, 1,000 से ज्यादा का इम्पैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं से उन्होंने पैसा अरेंज किया है, जो कि जिसका क्रेडिट निर्मला सीतारमन लेने के मूड में नहीं है। निर्मला सीतारमन चुपचाप काम करती दिखती है। एनीवेज, इफ यू गो फर्दर, एक चीज जो मैं बोल रहा था वो ये था कि अब तक पाकिस्तानी क्या क्या पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम इससे पहले जो देख रहे थे पाकिस्तान में, जो डिबेट्स हो रही थी टीवी में, मतलब ऐसा कोई तारीफ हमने देखी नहीं थी। क्या एकदम नया सेक्शन आया। और ऐसी बातें तारीफ जो हो रही है, इमरान खान तो कई बार कर चुके हैं, भले ही इमरान खान को लोग पसंद ना करते हो। इज देयर अ परसेप्शन चेंज, या परसेप्शन वही है इन द मासेस, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो सच ये भी है। देखिए रोहित, इसमें दो चीजें हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, परसेप्शन जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। वो कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। आप वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। पाकिस्तान के अपने ढेर सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान के अंदर जूं जूं इसका लिटरेसी रेट इंप्रूव हो रहा है, लोगों की इंडिपेंडेंट सोच हो रही है। दूसरा मैं अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान को। इमरान खान ने एक एक जो वो कहते हैं ना कि एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब जो हमारी नौजवान नस्ल है वो घबराती नहीं है सच को, सच और झूठ को झूठ बोलने से, ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट करने में अब ये कतराती नहीं है। अब पहले का पाकिस्तान और है, अब का पाकिस्तान और है। जिस तरह मीडिया की बात कर रहे थे, मैं फिर वही बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त भी ये आवाजें थी, कुछ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे जब जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टर्म बने थे। और उसके बाद जो उनकी फर्स्ट टर्म की जो एकम्प्लिशमेंट थी, यहाँ से पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया ने उसको, उनके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो बड़ी उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ बयान किया। अब मैं जिस तरह एक बार बार बात कर रहा हूं कि इस वक्त इंडिया जो है $3 ट्रिलियन की मार्केट इकोनॉमी बन गई है। $3 ट्रिलियन। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, पाकिस्तान का जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, वो कंपैरिजन करना शुरू हो गया है कि आप हमसाए हैं, एक ही आपकी बर्थडे या एक दो दिन के एक आध दिन से या घंटे के डिफरेंस से आप लोग पैदा हुए हैं। कुछ ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके हालात बड़े सेम रहे हैं। बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो उस वक्त जो 1947 में यहाँ पे लीडरशिप थी वो बड़ी ज्यादा वाइज थी एज कम्पेयर टू इंडियंस। बट अब क्वेश्चन होना शुरू हो गए हैं कि एक साइड पे आप लोग कोई मुल्क नहीं छोड़ते जहां से आपको कर्जा मिले। और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा रहे थे कि हमने इनको मजबूर कर दिया है कि कशकोल मांगने में। इट्स अ शेम, इट्स अ शेम फॉर पाकिस्तानी, इट्स अ शेम फॉर पाकिस्तानी लीडरशिप। मैं इसको ऑन करता हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब ये क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि जब आपका बर्थडे सेम है, आपके हालात मोरल सेम रहे हैं, तो फिर एक आपका हमसाया जो है, जो कि दुश्मन भी है आपका, वो $3 ट्रिलियन की मार्केट बन गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? अब वहां पर जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फेसबुक को आप देख लें, उसके बाद लॉकहीड मार्टिन को आप देख लें, सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से इन्वेस्ट करें इंडिया में। और ये क्रेडिट आप देंगे इसके इसके जो मोदी की सरकार को है, उसको देना पड़ेगा। आप माने या ना माने, मैं मानू या ना मानू, उससे कोई फैक्ट चेंज नहीं हो सकते। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब, आप ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो सरहद पार मशरकी साइड के ऊपर तो खुशहाली लाती है, लेकिन यहाँ पर आपको मजबूर करती है कि आप दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं छोड़ते जहां से आपको, इवन के जर्मनी को इन द बिगनिंग पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। इफ द फैक्ट्स आर करेक्ट, मेरा जो नॉलेज है वो बड़ा कम है, वो ज्यादा वसी नहीं है कंपेयर टू यू रोहित जी। लेकिन जहां तक मुझे जो है इल्म है कि पाकिस्तान ने कर्जा दिया था जर्मनी को। और अब आपने जर्मनी, पेरिस क्लब, आपने कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं है जहां पे आप जाए। और हत्ता के अब तो बातें ये हो रही हैं कि कंपैरिजन एक जगह पे हो रहा था, श्रीलंकन जो है आर्मी है उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसका साइज कम कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आपका आर्मी चीफ जो है वो जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारे आर्मी चीफ वहां पे गए थे सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो जो जहां जहां पे उनके ताल्लुकात हैं अच्छे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, वहां से आपको बेल आउट पैकेजेस मिले हैं।
तो यहाँ पे आर्मी जो है वो भी आपके लिए, आर्मी चीफ आपके लिए, मुल्क के लिए वो गड़गड़ाते फिर रहे हैं कि बेल अस आउट। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हो गए, जो कि अगर मैं चला जाऊं पीछे 10 से 15 साल पीछे, तो अगर आप इंडिया को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते, तो आपकी तो माँ बहन ही कर देते थे यहाँ पे इदारे और आपके लोग भी। लेकिन ये एक अच्छी चेंज आई है। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि यहाँ जो आम पाकिस्तानी है वो भी ये चाहता है कि यहाँ पे इदारे ग्रो करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ की जो इतनी यूथ है, जिस तरीके से वहां पे फेसबुक और ट्विटर और जो दूर ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनकी तो दफातर ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले वहां पे जो फेसबुक के बानी है वो आए वहां पे। अब आपके जो टाटा, बिरला और जो दूसरी जो इंडस्ट्री है वो कहां से कहां निकल गई है। मैं जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जो टॉप ऑफ द लाइन जो बिलियनर्स हैं दुनिया में के अमीर तरीन शख्स जो है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है वहां पे इंडिया में। तो इसका जो क्रेडिट होता है पॉलिसीज को जाता है, और पॉलिसीज कौन बनाता है? कैबिनेट। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं देंगे तो आप किसको देंगे? $3 ट्रिलियन की मार्केट बनना, रोहित, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया को कुछ वक्त लगेगा क्योंकि मैस बहुत है, उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज्यादा रही है। आज टाइम फिर भी लगेगा वहां पे पॉवर्टी को एलिवेट करने में। लेकिन कंपैरिजन अगर पाकिस्तान और इंडिया का जिस वक्त होता है, तो आंखें खुल जाती हैं लोगों की। यही वजह है कि थोड़ा सा परसेप्शन जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेट मी टेल यू रोहित, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे ओपनली, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ओपनली वही पॉलिसीज लोग डिमांड करेंगे कि जो इंडिया में पॉलिसीज बनी है और इंडिया में पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट हुई है, वही काम यहाँ पे पाकिस्तान में होना चाहिए। 60% यूथ है यहाँ पे, जॉब्स है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, और मांगे तांगे से आप काम कब तक काम चलाते रहेंगे? यही वजह है कि यहाँ पे मोदी की तारीफ भी होना शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, टाटा, बिरला और भी ढेर सारे हैं, उनकी भी होना शुरू हो गया। मैंने आपके एक दफा, मुझे याद है, पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की जो स्कूल, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इंडियन ऑथर्स की बुक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल खास तौर पे, वो काफी अर्सा तक वहां कॉटन बेल्स मंगवाती रही है इंडिया से। अब यहाँ का किसान भी सीख रहा है इंडियन पंजाब से। तो ढेर सारी चीजें हैं जो कि वही बात 15 साल पहले जाए तो क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल हुआ करते थे, लेकिन अब लोग डिमांड करना शुरू हो गए हैं कि कम से कम क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि आप हमें बताएं तो सही कि सरहद पार वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो गई है। और जबकि हम भी उसी लम्हे पैदा हुए, पाकिस्तान का जो जो क्या कहते हैं इमरजेंस है ऑन द वर्ल्ड मैप, वो भी इंडिया के साथ हुआ। तो वहां पे $3 ट्रिलियन की मार्केट का होना, और यहाँ पे आपके फॉरेन रिजर्व का $4.3 बिलियन तक गिर जाना, और फिर आपके आर्मी चीफ का वहां पे दोस्त मुल्कों में जाके वहां पे बेल आउट पैकेजेस के लिए वहां पे दुहाइयां देना। तो ये कैसे हुआ है, लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए। यही वजह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ही स्टैटिक नहीं रहती, वक्त के साथ साथ परसेप्शन चेंज होती है। वही तब्दीली देखें आप रोहित। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज और, ये एक आजम स्वाति साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि मेरी वजह से सॉरी, मेरी वजह से पाकिस्तान को चारों ओर जाकर के पैसा मांगना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री और हम चारों ओर मांगने जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। आजम स्वाति को काफी काफी लोगों ने कंडेम किया कि भाई ये तो तुम्हारे ही टाइम का, जब इमरान खान चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम का वीडियो है, मतलब आप अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हो। तो ये पूरा माजरा क्या है? देखें, वो कहते हैं कि सियासत में अब बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है और पाकिस्तान जैसे मुल्क, सियासत में आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये देखें कि उन्होंने अपने मुखालफिन को रगड़ना था। अब उनके मुखालफिन की फेडरेशन में गवर्नमेंट है, आई मीन इसकी पीएमएल नून की, शरीफ बिरादरान की। तो अब सवाती साहब भी तो माशाल्लाह से, अब मैं उनके मुतालिक कुछ कह नहीं सकता, उनके पास के ऊपर
ढेर सारे लोगों ने उंगलियां खड़ी की हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये देखें कि इतना वाइस शख्स जो कि मिनिस्टर रहा इसका, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवे ड्यूरिंग इमरान खान रिजीम, अब उसने ये भी नहीं देखा कि ये 3 साल पहले का ट्वीट है, लेकिन उनको क्रिटिसिज्म करना पड़ा। उन्होंने जाहिर है अपने मुखालफिन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना था। मैं इन सादा लफ्जों में उन्होंने जो बंदूक खुद से ताननी थी वो मोदी के कंधे पे रख के चला दी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मोदी की जो बंदूक है वो 3 साल पुरानी है, वो 3 साल पुरानी ये चला चुका है। लेकिन डिस्कशन ये बनती है कि आपके हमसाये में जो द टॉप मैन है वो क्या बात कर रहा है। अब जिस तरह एक एनमिटी है, हमने क्रिटिसाइज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, करते भी रहेंगे, लेकिन जो उनके लफ्ज थे वो हमारे दिल पे रोहित नक्श है। उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा कि हमने मजबूर कर दिया है कि ये मुल्क पाकिस्तान के जो करते धरते हैं वो कशकोल उठाए फिर रहे हैं, हमने मजबूर किया है। तो मुझे ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे मजबूर किया है इनको कशकोल उठा के फिरने से, लेकिन एक हकीकत है जो तल्ख हकीकत है, वो ये है कि आपका दुश्मन नंबर 1 उसकी प्रायोरिटीज क्या रही और हमारी प्रायोरिटीज क्या रही हैं। वो $3 ट्रिलियन की अपने मुल्क को एक मार्केट, एक मईशत बना गए, और पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा कि हम यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे मुल्कों से भी हम कर्जे रीशेड्यूल भी करवा रहे हैं और उनसे $1 बिलियन उधार भी मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, तो उनके जो अल्फाज थे वो हमारे दिल पे तो जरूर लगे हैं। जाहिर है हम दुश्मन समझते हैं बदकिस्मती से इंडिया को, और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करता है दिल को लगती है, लेकिन अब यहाँ पे भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं कि हुजूर वाला दुश्मन ने तो बात ही ऐसी करनी है, लेकिन उसकी बातों के अंदर है तो सच्चाई। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे आप मांगने नहीं गए? आपने कौन सी इंडस्ट्री खड़ी की है? एक स्टील मिल जो कि तोहफा दिया था रशिया ने, जिसको आजकल पाकिस्तान और रशिया दोस्ती का हम राग लाते थकते नहीं है, वो मिल हम नहीं चला सके। पाकिस्तान के जो इदारे हैं लॉसेस में हैं। यहाँ पे बातें ये भी हो रही थी कुछ अर्सा पहले डिफॉल्ट की। तो एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट का इस हद तक गिर जाना कि डिफॉल्ट के करीब जाके पहुंचना, और उसके बाद कर्जों के मिलने को, कर्जों की रीस्ट्यूलिंग को अपनी कामयाबी गर्दानना, जो गवर्नमेंट है ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े करती है। हम एक हद तक ही क्वेश्चन कर सकते हैं रोहित इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन हमारे दिल जो है वो बड़े जले हुए हैं। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है आपके, उनकी जो बातें दिल पे तो जरूर लगी हैं तीर बन के, लेकिन उनकी बातों में है सच्चाई। और यहाँ पे ढेर एक तक का ऐसा भी है जो उस सच्चाई के अंदर डिग आउट करने की कोशिश कर रहा है कि गलतियां हमसे कहां से हुई हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब सुधरते हैं, लेकिन उनकी बात सही है कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे हम कशकोल लेके नहीं गए। बहरहाल ये एक कहानी है दो भाइयों की, एक $3 ट्रिलियन की जो है मईशत बना गया, और दूसरा भाई अभी भी मांगे तांगे से अपने काम चला रहा है। तो हमारे दिल बड़े दुखी हैं रोहित। राइट। ये कहानी इसकी भी है कि पिछले 30 साल में दोनों का गवर्नेंस कैसा रहा। पिछले 30 साल में पॉलिटिकल विल कहां थी और पॉलिटिकल विल से कहां लेके गई। और ये एक कहानी मजबूरी की भी है कि कौन सी मजबूरी इंडिया के सामने आई, तब हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा। जो मजबूरी आज पाकिस्तान के सामने खड़ी है वो हमारे सामने 1990 में आ गई थी। इसीलिए पहले लिबरलाइजेशन हुआ, शायद पाकिस्तान लिबरलाइजेशन करे, शायद पाकिस्तान इंडिया के रास्ते पर चले, तो सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट क्लासरा साहब, आपके व्यूज सुनना हमेशा अच्छा रहता है, और बड़े ही न्यूट्रल व्यूज और बहुत प्यारे व्यूज। थैंक्स अ लॉट, और बड़ा ही नॉलेज मिलती है। आप उम्मीद है आपसे एक टॉपिक जल्दी ही करेंगे, एक और टॉपिक पर डिस्कशन। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। श्योर, स्टे